हमारे साथियों, आजकल मैं चंबल घाटी की ऐसी अनछुई, अनचर्चित, अनकही जो घटनाएं हैं, रहस्य हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आजकल हम देखिए चंबल घाटी में ही घूम रहे हैं। पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि यमुना के किनारे जो इनका उनका काली जी का कालीवाहन मंदिर है, वहाँ प्राचीन काल के ऋषि आत्माएं आकर के जलार्पण करती हैं। कल्याण के योगांक में भी प्रकाशित हुआ था और समझा जाता कि अस्वस्थामा है। चूँकि ये पांचाल क्षेत्र भी रहा है, इसलिए इस क्षेत्र में इन लोगों का आवागमन होता है। इसी तरह से हम ये बताने जा रहे हैं कि जो चंबल घाटी है, अपने आप में यहाँ संतों का बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि साधना स्थल है। और इसी क्रम में जैसे मैंने आपको बताया, एक मंदिर है शिव जी का, उसे जो है जबईश्वर मंदिर कहते हैं। वहाँ आकर के सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सुंदर पुष्प जो है और जल का अर्पण किया जाता है पवित्र आत्माओं द्वारा। कई लोगों ने वहाँ रुक करके देखना चाहा लेकिन सो गए। इसी क्रम में हमने जैसे कहा, पास के गांव के रहने वाले भाई महावीर सिंह जी, जो उच्च पद से मध्य प्रदेश पुलिस सतर्कता विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने बताया कि कुछ लोग आकर के यहाँ रुके इसीलिए और देखा, और फिर जब जिस समय वो जलार्पण हुआ तो वो सो गए या उनकी आंख बंद हो गई और जलार्पण हो गया। तो ये महावीर सिंह जी भदौरिया बता रहे हैं। एक अजमेर सिंह थे जो शंकर जी की पूजा किया करते थे। हाँ हाँ, वो हर 12 महीना जो है वो पूजा करते, सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे। 4 बजे पहुंच जाते थे। और उनसे पहले उनको गेंदे के फूल, चावल और चावल मिलता था। अच्छा, गेंदे के फूल, चावल और जैसे वहाँ चढ़े मिलते थे। फिर उन्होंने एक बार कोशिश की, वहाँ रुके रात को। अच्छा। और जब वो टाइम आया तो आंखें बंद, झपकी लगी और उतने में ही खेल हो गया। जैसे ही उनकी झपकी लगी वैसे ही जल चढ़ गया और चावल भी चढ़ गए और फूल भी चढ़ गए, गेंदे के ओरिजिनल। अच्छा 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 अच्छा, दूसरा आप जो बता रहे थे वो जी जी। हाँ, श्यामलाल पंडित जी थे ना पुरेतनपुरा के। हाँ, श्यामलाल पुरेतनपुरा जी। हाँ, वो बताते थे वो बछड़ा गुम गया तो रात को लालटेन लेकर के 4-6 लोग गए, तो एक साया, वही जो शंकर जी का मंदिर है उसके आगे। अच्छा अच्छा, तो एक साया सा बोले हमको दिखा। अच्छा, साया तो दिखा वहाँ जी। हाँ, साया दिखा और उसकी पलकें इतनी लंबी थी कि मतलब वो गालों पे आ रही। अच्छा, पलकें बहुत लंबी थी जी। हाँ हाँ, तो बोले जैसे ही हम पहुंचे वहाँ तो वो साया एकदम हमको सरकता हुआ दिखाई दिया और आवाज आई दूर से कि फलानी खदिया में आपका बछड़ा फंसा हुआ है, निकाल ले जाओ चुपचाप। और किसी से कहना नहीं, कोई मिला था। अच्छा। तो साल भर तक तो वो दबाए रहे पंडित जी। और उसके बाद उन पे नहीं पची तो बोल दिया, तो बछड़ा बोले वो 1 साल भर में खत्म हो गया। अच्छा, ये मंदिर के पास ही जहाँ जो अपना मंदिर है जबई वाला शंकर जी का, इस मंदिर के नीचे मिला होगा। नीचे मिला खदिया में। हाँ, वो तो खदिया में वो है ही बड़ा, हमने देखा दुर्गम जगह है जी जी। अब तो वो प्लान कर ली उसने, लेकिन पहले बहुत अब तो वहाँ हमने एक और देखा, जेसीबी वगैरह चल रहे थे तो प्लेन कर दी है। रात में जंगली सुअर आते हैं, वो कुछ आकर के जड़े खाते हैं, वहाँ खोदी पड़ी थी। हाँ, जंगली सुअर आते हैं, नील गाय बहुत आती हैं और खेत रखाना मुश्किल हो जाता है, इतनी नील गाय और देसी गाय पहुँचती हैं। हाँ, देसी। अच्छा, दूसरा लोग जो आप कहते थे ना कि सनखदिया वाले बाबा हैं, नकटिया वाले और ये जवई, इनके तीनों का एक साहबा चलता था, जो उसमें लाइट, गांव वालों ने बताया कि ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल लालटेनें जल रही हो। हाँ, उजाला हो जाता था बिल्कुल। वो तो आपने भी देखा है। वो कितना, कई बार देखा। कितनी आपको दिखाई दी लाइट हमको ऐसी लगी कि जैसे 50 पेट्रोमैक्स जल रही हो। अच्छा, आप सुई ढूंढ लो। हाँ, सुई ढूंढ लो। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी आपने जो है बड़ी, तो हमने कई बार देखा। कई बार देखा जी 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 जी। क्योंकि हमारी वो कुड़नियाँ वहीं लगी हुई थी। हाँ, कुड़नियाँ आपके, मैंने मालूम है आपके खेत लगे हुए हैं वहीं, लोगों ने बताया भी। हमारे जी के पास भी लगे हुए हैं और
वहाँ भी हैं आपके? हाँ, वहाँ भी, हाँ। सनखदिया और कुलरिया के पास भी हैं आपके, हम बताया लोगों ने, पुराने लोग हमारे साथ गए थे, वो गए थे गंगा सिंह के चाचा मास्टर सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो सब जानते हैं, वो आप करे बोले, वो उनका तो सब यहाँ ही, हम जब गए जहाँ ट्रैक्टर लेके, वो आप ही के खेत थे उधर आके। हाँ, हमारे खेत तो बिल्कुल लास्ट में है हमारे हाँ, खेत। आपके खेत बिल्कुल लगे हुए, तो तभी मैंने कहा चलो आपसे इसकी सबसे ज्यादा जानकारी आपको है इसकी। हाँ हाँ हाँ। तो जो आपने जानकारी दी भाई, ये तो बहुत बहुत हमें खुशी हुई और धन्यवाद अरे आपके लिए। साहब, तो बड़ी पुरानी यादें हैं। पुरानी यादें हैं, और देखो आपने कहा तो हमने कहा बाका में वहाँ जाने में हम गए, फोटो खींचा, सब कुछ करके लाए, बाका में लगा। बचपन में हम लोग देखते थे, अब बहुत चेंज हो गया, बदल गई चीजें। हाँ, बदल गया स्थिति हाँ, काफी बीहड़ है। था भयानक, वहाँ अब लोगों ने लगा के काट के धीरे धीरे खेत बनाने लगे हैं। हाँ हाँ। जी, अब वो डेला पे गाड़ी खड़ी की थी, वहीं से निकल गए थे जी। नहीं, ठीक रहा, ठीक बढ़िया रहा। ठीक ठीक भाई साहब, ओके साहब, ओके ओके, राम राम साहब, राम राम, जय श्री राम। इसके बाद चूंकि ये क्षेत्र अपने आप में बहुत ही मैं कहूँ प्रसिद्ध, सुनामधन्य और दिव्य आत्माओं का रहा है, तो गांव के लोग भी इन जो कहें दिव्य घटनाओं से अपरिचित नहीं हैं। इसी सिलसिले में जैसे मैंने कहा कि राजेंद्र सिंह चौहान, जिन्हें हम राजू बाबा कहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं और पर्यटन और देशाटन, अध्यात्म में प्रवचन इसी में लगे रहते हैं। उनका ही मानना है कि इस मंदिर में ऐसा कुछ है कि कुछ दिव्य आत्माएं जिन्हें हम देख नहीं सकते आकर के जलार्पण करती हैं, और भगवान शंकर का ये जो पीठ है घने जंगल में है, और यहाँ आकर के वो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जलार्पण कर जाती है और कोई नहीं देख पाता। जबहेश्वर महाराज के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको बताते हैं, हमारे पहले के बुजुर्गों को बताते आए हैं कि इस मंदिर को किसने बनवाया है कोई जानता नहीं है, लेकिन इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और कुछ समय पहले तो ये बताते हैं लोग कि यहाँ फूल और जल सुबह प्रातः आप कितने 3 बजे के बाद कभी भी आओ चढ़ा हुआ मिलता था, और आज भी अगर कोई आता है तो बताता है कि वहाँ पूजा हुई है। अब कौन करता है ये पता नहीं। वैसे ये दिव्य मंदिर है और ये शंकर भगवान का मंदिर है, और इसमें जो है अनेकों शक्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। हाँ, और जो है अच्छे अच्छे सिद्ध मतलब जो पुरुष है चंबल घाटी के, वो यहाँ भ्रमण करते हैं। उनके यहाँ आभाएं देखी गई हैं, उनका यहाँ प्रकाश देखा गया है, ऐसा सब कुछ यहाँ मान्यता है। और बनवाया किसने, क्या मान्यता है? इसको किसने बनवाया है ये तो पता नहीं है। इसके बारे में कहते क्या? हाँ, इसके बारे में कहते हैं जैसे भूतों ने बनवाया है। वैसे कहते तो ये है कि जैसे भूतों ने बनवाया है, लेकिन अभी इसका जो जीर्णोद्धार किया है वो हमारे ही ग्राम के कुछ लोगों ने मिलकर नाहरा ने किया है। भवनपुरा, नाहरा, सफ़ेदपुरा, इन लोगों ने मिलकर जो है इसका जीर्णोद्धार किया है, और इनकी विशेष मान्यता है। और यहाँ अक्सर जो है बड़ी बड़ी दूर से पर्यटक भी आते हैं। ये तो मेन रोड से काफ़ी दूर है ये, और हाँ, मेन रोड से काफ़ी दूर बीहड़ है ये तो कौन, लेकिन फिर भी लोग पैदल चल करके यहाँ आते हैं। अच्छा, जबई का बिहार। हाँ, जबही के नाम से है ये मजरा जबही बोला जाता है। चंबल घाटी में ही है ये, यहाँ से चंबल थोड़ी दूर है। चंबल के जंगल में स्थित है ये मंदिर। चंबल घाटी है, चलता था यहाँ से सांकरी के चंबल के जस्ट किनारे से एक जग्गा है, उस जग्गा से एक साहिबा चलता था, तो उसमें लालटेन जैसा प्रकाश और ये सब देखा है लोगों ने, बताते हैं। और यहीं आकर के वो समाप्त हो जाता था जबहेश्वर महाराज। हमने देखो। अच्छा, हाँ, ये सबसे पुरातन मंदिर है, और इसका किसी को पता नहीं है कि ये किसने बनवाया था। तो साहिबा क्या होता है? साहिबा होता है देवताओं का जुलूस। देवताओं का झुंड अच्छा, इकट्ठे होके चलते हैं। देवताओं का जुलूस तो वो मतलब चलता था रात को 12 बजे के बाद। हाँ, 12 बजे के बाद 4 बजे तक ये देखने को मिलता था। जब हम लोग पता थे खूब दिखाते थे, बनो को दिखाओ, तो लालटेन से मिलकर किसी को पता नहीं थी। अच्छा, अब उतने नहीं है तो अब दिखाई नहीं देती, लेकिन ये है कि इनका अस्तित्व आज भी कायम है। अच्छा, भोले बाबा का, हमारे जबहेश्वर महाराज का अस्तित्व आज भी कायम है। और यहाँ जो है उनकी कृपा से
अच्छे अच्छे काम हुए हैं लोगों के, जो मन में मान्यता करके लोग आते हैं वो काम उनका यहाँ सिद्ध हो जाता है। अच्छा जी। तो ये मैंने आपको वृत्तांत बताया। इसके बाद अगली कड़ी में हम चूंकि इस क्षेत्र में घूम रहे हैं तो ऐसा भी एक संज्ञान में आया है कि इस क्षेत्र में ऐसी दिव्य आत्माएं कहें हम उनको, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऊपर वाली हवा है या कुछ पवित्र प्रेत आत्मा कहते हैं, वो भूले भटकों को रास्ता बताती हैं, लोगों के जानवर खो जाते हैं उनका पता बताती हैं और अन्य रूप से भी वो सहयोग करती हैं। इस बारे में हम अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। तो आज सम्मानित साथियों बस यही। जय श्री राम, जय भगवान शंकर।